नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप अपने सीजीएल की तैयारी काफ़ी अच्छी तरह कर रहे होगे। मेरा भी इस बार सीजीएल टायर वन था। मैंने भी दिया सीजीएल टायर वन और मेरा सेंटर था नोएडा सेक्टर 62। मेरी शिफ्ट थी 9 सितंबर 2024 की फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट, मतलब मॉर्निंग वाली शिफ्ट। मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसा हुआ मेरा एग्ज़ाम, किस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या क्वेश्चन आए थे मेरे एग्ज़ाम में और टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे थे, लाइक मुश्किल क्वेश्चन थे या आसान क्वेश्चन थे, कैसे आपको टैकल करना है वो क्वेश्चन, और आपकी तैयारी के हिसाब से वो आपको आगे आपको किस तरह से आपको अपना माइंड मेडअप करना है जब आप एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं। तो चलिए, जो मेरा एग्ज़ाम था, मैंने जो वो बता ही दिया कि 9 सितंबर को 2024 को फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट था। तो मे भी हो सकता है कि मुझे मुझे शायद नॉर्मलाइजेशन का सबसे ज़्यादा फायदा मिले, पर ये मैं चीज़ सोच रहा था मुझे फायदा मिले। लेकिन जैसे ही मैंने जब एग्जाम पेपर देखा, मैंने देखा कि जितना मतलब एज कंपेरेबल टू पिछले साल जैसा एसएसबी ये एसएससी का सीजीएल का पेपर जो आता है उससे काफ़ी काफ़ी आसान था। कई क्वेश्चन थे जो लॉजिकली वो क्वेश्चन सोल्व हो रहे थे। जैसे वो मैं आपको बाद में आप वीडियो में बताऊंगा आपसे आगे चल के। तो सबसे पहले ये बता देता हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस था ना जो एग्ज़ाम देने का, वो एक तरह से ये था कि मैं काफ़ी मुश्किल सोच रहा था कि पेपर काफ़ी मुश्किल होगा, मुझे टाइम नहीं मिलेगा या कुछ ये नहीं हो पाएगा। 1 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन है, कैसे मैं उनको कर पाऊंगा। पर ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी टाइम मिल गया था मेरे को। मैंने इंग्लिश और जो बोलते हैं जीके में कम टाइम लगाते हुए, और जो रीजनिंग और फिर वो ही बची थी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अगर आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है या ठीक ठाक है तो आप इजीली मैनेज कर पाओगे टाइम को। तो इस बात की आप टेंशन मत लेना। एग्जाम सेंटर जो था, वो एग्जाम सेंटर का माहौल ऐसा ही नहीं था कि काफ़ी नोएडा सेक्टर 62 में था मेरा एग्ज़ाम। ऐसा नहीं था कि कुछ ज़्यादा ही वहाँ पे रश था। रश मतलब लोग तो थे, काफ़ी लोग थे, और इस बार ऑक्यूपेंसी भी काफ़ी अच्छी थी। मतलब ऑक्यूपेंसी रेट, मतलब जो एग्ज़ाम देने आए थे वो काफ़ी लोग थे जो इस बार एग्ज़ाम में प्रेजेंट थे कंपेरेबल टू पहले से। मे बी इसलिए हुआ कि इस बार शायद वैकेंसी भी ज़्यादा है और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है ग्रुप बी में वाले इस बार, ग्रुप बी में। तो इसलिए भी मे बी ये रीज़न हो सकता है। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगा कि फिर भी अगर आपका पेपर अगर मॉर्निंग में होता है ना, मॉर्निंग में होता है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप 8:30 बजे गेट बंद हो जाते हैं। मैं आपको बोलूँगा 7:30 वहाँ पे पहुँच जाएँ एग्ज़ाम सेंटर पे। ट्राई करें 7:30 पहुँचने की, 7:45 तक भी पहुँच जाएँ। 7:45 तक भी पहुँच जाओगे तब भी आपका एक तरह से काम कंपोज रहोगे। आराम से सेक्टर 62 मेट्रो स्टेशन तक पहुँचो, वहाँ से आराम से पैदल पैदल जाओ। वरना आखिरी टाइम में क्या है कि बहुत जल्दी जल्दी भागोगे या फिर आप रिक्शा लोगे। एक तरह से माइंड में ये ना जो रश और क्या बोलते हैं एक एड्रेनलिन आ जाता है, उससे मतलब जो पेपर है ना, आपको ये पेपर काफ़ी आराम से देना चाहिए, मतलब सोच समझ के। जल्दबाजी में हर चीज़ फिर खराब होती चली जाएगी। जैसे पेपर है वो भी आपका फिर इतना अच्छा नहीं हो पाएगा जितना आपको लग रहा है। चलो, मैंने काफ़ी चीज़ बता दी है एग्ज़ाम की, और मैंने एक ये वीडियो भी देख लेना जो मैंने आपको जो मैंने इस वीडियो में मैंने वहाँ पे जाके बनाई थी। मैं आपको बताता हूँ मैंने कितने क्वेश्चन किए। मैंने किए 92 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 क्वेश्चन। ठीक है। अब ये नहीं है कि मैं काफ़ी मतलब ज़्यादा ही अच्छा, मतलब इस तरह से मेरी प्रिपरेशन थी कुछ थी, लेकिन मैंने इससे पहले ही एम कर रखा था, टारगेट कर रखा था कि 90+ क्वेश्चन करके आने हैं मेरे। एक तरह से एक काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी मान लो या कुछ भी लगा लो। 92 मैंने इसलिए करे थे। मैंने क्या बोलते हैं जीके में भी ऑलमोस्ट काफ़ी क्वेश्चन मैंने 22 के समथिंग क्वेश्चन मैंने टिक कर दिए। कुछ आते नहीं थे, कुछ पे मैंने गैस वर्क भी कर दिया जिसमें मेरे को 50% भी लग रहा था। कुछ मेरे गलत भी हुए हैं, लाइक काफ़ी सिली क्वेश्चन भी मेरा एक गलत हो गया है। एक जैसे क्वेश्चन पूछा गया था, लता मंगेशकर को 2002 में कौन सा अवार्ड मिला था। तो उसको ऑलमोस्ट सब जानते थे कि ज़्यादातर ने जब पढ़ा हुआ था कि वहाँ उस टाइम में भारत रत्न मिला था। मैंने इतना लॉजिक लगाया, स्टिल मेरा गलत हो गया। मैंने उसमें पद्म भूषण लगा दिया। ठीक है, ये गलत हो गया मेरा एक। पर पद्म भूषण आंसर नहीं था, भारत रत्न था इसका। एक क्वेश्चन ये था। और हाँ, एक जैसे क्या बोलते हैं, चलो जीके की बता देता हूँ। तो जीके में जैसे लता मंगेशकर का क्वेश्चन था। दूसरा एक क्वेश्चन था जैसे प्रेसिडेंट था ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो ऑफिस है, ऑफिस को में मतलब ऑफिस को के कुछ क्राइटेरिया हैं, लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, लाइक ही शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ही शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो ऐसे ऐसे कुछ कंडीशंस है फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये पूछ रखी थी। तो ऐसे ये इसमें से एक था कि जो इसमें एलिजिबिलिटी नहीं है। ठीक है, वो पूछ रखा था। एक क्वेश्चन था डायनेस्टी का ये था साउथ में ना, ये जो चालुक्य हो गया, पल्लवा हो गया, ये चोला हो गया। इन डायनेस्टी में कोई किंग था, महेश्वर वर्मन ऐसा कुछ नाम था। उसमें पूछ रखा था कि कौन सी डायनेस्टी से रिलेट करता है।
तो ऐसा है कि आने वाले मतलब जो भी आप पेपर दे रहे हो तो आप ध्यान रखें कि आप अपने पेपर जो ये डायनेस्टीज पढ़ के जाएं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रूल पूछ लिया आप, चीफ जस्टिस या फिर प्राइम मिनिस्टर, ये इनके पढ़ के जाए, गवर्नर के पढ़ के जाए, ठीक है। और पूछ रखे थे जैसे कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री के थे रिएक्शंस, ये रिएक्शन दे दी और उसमें बताना था कि ये ऑक्सीडेशन या रिडक्शन है, ये पूछ रखा था। और जैसे एक था जूनागढ़ फोर्ट, जूनागढ़ फोर्ट पे कौन से जूनागढ़ फोर्ट पे जो पिलर है कुछ, वो उसके उसके एडिक्ट, एडिक्ट बोलते हैं ना, जूनागढ़ एडिक्ट्स, हाँ एडिक्ट्स, उस एडिक्ट्स में कौन से राजा का, किंग का मेंशन है, ये पूछ रखा था। और पूछ रखा था फेस्टिवल था, एक फेस्टिवल का क्वेश्चन था, फेस्टिवल क्या आप देख लेना, फेस्टिवल का क्वेश्चन का भी आसानी था, ये पूछ रखा था लठमार होली कहाँ खेली जाती है, स्टेट पूछ रखा था। ये तो लॉजिकली यूपी ऑब्वियसली, इससे मैंने मतलब गद्दे में पढ़ के नहीं गया था काफ़ी, ऐसा कुछ। ये था बायोलॉजी में जो जो प्लांट्स है ना, प्लांट्स में एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, ये इन प्लांट्स का कुछ इनका पूछ रखा था, इसमें कौन सा प्लांट में ये होता है, मतलब कुछ ऐसा कुछ पूछ रखा था। और बाकी मैं बात करूं, अगर री, रीजनिंग की बात करूं तो मैं रीजनिंग में मेरे पूछ रखे थे वो मैथमेटिकल ऑपरेशन के 2-3 क्वेश्चन थे। उसको हमें ना, जैसे एक एग्जाम क्वेश्चन हर बार वही पूछते हैं, 13 को हम ब्रेक नहीं कर सकते, पर 13 को आप किसी तरह से ऐड कर सकते हैं, वो होता है ना। तो ऐसे एक आपके दो नंबर दे रखे हैं, जैसे 25, 36, 45, 180। तो ऐसे में आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, इसमें ये वाला जो लॉजिक है यही वाला इनमें लगना चाहिए, इन कौन सा इनमें फिट बैठ रहा है। तो ऐसा एक क्वेश्चन था, सिलोगिज्म, एक क्वेश्चन नहीं 2-3 क्वेश्चन थे इसके, ठीक है। एक सिलोगिज्म के क्वेश्चन थे, सिलोगिज्म मतलब जैसे जैसे वही जिसको हम वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं, 3 स्टेटमेंट दे देते हैं, ऑल कार्स आर, फॉर एग्जांपल प्लेन्स, ऑल प्लेन्स आर शेप्स, नो शिप्स आर सब, ऐसे मतलब फिर ऐसे कौन सी फिर ओनली कौन सी कंडीशन ऐसे वो दे देते हैं ना, फिर उसके बाद कंडीशन होती है, फिर ओनली वन कंडीशन, एक वो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 बोथ स्टेटमेंट ट्रू, स्टेट ट्रू। ऐसे एक क्वेश्चन था, डाइस के 2 क्वेश्चन थे, हाँ 2 क्वेश्चन थे डाइस के, डाइस दे दिया हमें, डाइस कैसे बनती है, हाँ 4, 5, 9, 8, ऐसे ऐसे तो ऐसे 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 दे दिए। अब ये पूछ रखा था कि 5 के अपोजिट में क्या है, कोई भी ऐसे ऐसे 2 क्वेश्चन थे डाइस के। और ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन में था कि इसमें वो है कौन सी कंडीशन है जिसमें जिसमें ए के है वो पी की डॉटर है, ये पूछ रखा था। तो आप जैसे भी सॉल्व करते हो तो ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ रखा था। आपके जो आने वाले पेपर है उसमें शायद बदल दें सीरीज, वो मतलब थोड़ा सा डॉटर ना तो सन पूछ ले, फादर पूछ ले, कुछ भी ऐसा पूछ ले, ठीक है। एक क्वेश्चन था मिरर मिरर का, मिरर के एक नहीं, इसके भी 2-3 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे, 3 भी नहीं, 2 क्वेश्चन थे। सीधा मिरर बता रखा था, ऐसे ऐसे ए सी डी डी
ऐसे इसकी उसकी कौन सी मिरर इमेज होगी, 4 ऑप्शन थे, 2 ऐसे ही क्वेश्चन थे, आसान थे। एक क्वेश्चन था, एक फिगर ऐसे ही कुछ थी, उसमें ऐसा ऐसे कुछ बना हुआ था, ऐसे ऐसे। अब इसमें इसमें बताना था नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। एक क्वेश्चन था नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का, और नंबर सीरीज के 2-3 क्वेश्चन थे। नंबर सीरीज मतलब 5, 6, 7, 9, क्या आएगा ऐसे, नेक्स्ट वाला, ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन का बता दिया, डाइस का बता दिया, सिलोगिज्म बता दिया, यही थे बस, ज़्यादा इसमें और ज़्यादा। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में थे एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव के 2-3 क्वेश्चन थे, साइनो एंटो थे, 2-2, 3-3 क्वेश्चन थे, 2-3 साइनो के और 2-3 एंटोनिम्स, ठीक है। और था क्लोज टेस्ट, था क्लोज टेस्ट थे ना, क्लोज टेस्ट आपके 21 से 25 क्वेश्चन आपके क्लोज टेस्ट रहेंगे लास्ट, ठीक है। और था एरर के क्वेश्चन थे, ये भी 2-3 थे। और वो नहीं थे, ABCD वाले नहीं थे, 4 स्टेटमेंट दे रखे उसमें कौन सा सीरियल वाइज है, तो ये वाला तो क्वेश्चन था नहीं। तो बाकी ना ही नरेशन थी, खाली वॉइस के क्वेश्चन थे। और मैथ की बात करें तो मैथ में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन थे, ट्रिग्नोमेट्री के बड़े आसान से ही क्वेश्चन थे। जैसे साइंस ऐसे होता है ना, साइन एक इस 2 क्वेश्चन तो इसी पे थे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, इस पे ही 2 क्वेश्चन थे। मतलब इसमें वैल्यू दे दी कि इसमें इसमें 20 दे दी, इसमें यहाँ पे दोनों को कोस स्क्वायर कर दिया, जैसे इसको भी कोस स्क्वायर कर दिया, कोस स्क्वायर 20 और यहाँ कोस स्क्वायर 70। अब दोनों, अब यहाँ वो है, अब इसका सम भी 1 होता है क्योंकि इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं साइन स्क्वायर में, साइन स्क्वायर 70 होगा, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1, एक ऐसा था। डाटा इंटरप्रिटेशन के इस बार काफ़ी क्वेश्चन थे। डाटा इंटरप्रिटेशन के ये थे, इस तरह से आपको टेबल बना दे रखी थी, टेबल दे रखी थी, उसमें आपको बताने हैं कि मार्क्स दे दिए, अब ये बताने हैं किसमें किसके हाईएस्ट मार्क्स हैं, किसके सेकंड हाईएस्ट मार्क्स थे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे। ये नहीं काफ़ी मुश्किल है, पर हाँ थोड़ा आपको टाइम मैनेजमेंट मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप आखिरी में इस क्वेश्चन इनको मैथ को अटेम्प्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको थोड़ा स्पीड से करना पड़ेगा। एक सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन था, एक ये एक लैब में भाग रहे हैं, 2 रनर्स भाग रहे हैं, आपस में कितनी देर में आप मिलेंगे, वो 2 चक्कर में कितने भी मतलब कितने सेकंड में दोबारा मीटअप होंगे, सिंपल पूछा था। एक क्वेश्चन था कि कौन कौन है और सिलेंडर है, उन दोनों का वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम वॉल्यूम का रेशियो, हाँ वॉल्यूम का रेशियो 1/3 है, रेडियस का रेशियो 2/4 है, ऐसा ही कुछ था, कुछ 2/5 था शायद। तो अब ये बताइए हाइट का रेशियो क्या होगा, ये पूछ सकता था। बाकी एक क्वेश्चन था सर, एक क्वेश्चन ये था, ये आपको राइट ट्रायंगल दे रखा था, इसमें आपको ये दे दी वैल्यू, ये दे दी, और इसकी बतानी थी, ठीक है, लेंथ बतानी थी आपको। एक ये क्वेश्चन हो गया। एक था 2 आपको सर्कल दे दिए, उनके बीच का रेडियस, उनको रेडियस बता दिए, उनके बीच की दूरी बता दी, ठीक है। अब वो आपको कॉमन टेंजेंट उसको बतानी है, कॉमन टेंजेंट होती है ना, कॉमन टेंजेंट की लेंथ ये बतानी है। सिंप्लीफाई के थे क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन के ऐसे था x² + 2x + 5, ये क्वेश्चन ना 2-3 थे क्वेश्चन, और x + 3, x + 2, x + 2 था शायद, x + 1 था, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। एक तरह से बिल्कुल ऐसी नहीं थी, कुछ ऐसा ही था। इसको सिंप्लीफाई करके 4 ऑप्शन दे रखे थे, कौन सा इसका आंसर होगा। टाइम एंड वर्क का था, टाइम एंड वर्क के भी ऐसा क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन था कि भाई इतना काम हो चुका है 23/47 इतने दिनों में,
इतने डेज में, मतलब मान लो 30 दिन में, बाकी का बचा हुआ काम कितने दिन में होगा। एक बड़ा आसान क्वेश्चन था, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी दो साइड का सम दे रखा था 16, तीसरी साइड बतानी थी, तो ऑब्वियसली वो 8 ही होगी ये। और एवरेज का क्वेश्चन था, ऐसे बता रखा था कि बॉयज़ एंड गर्ल्स है एक क्लास में, उसमें बॉयज़ का एवरेज 20 है, गर्ल्स का एवरेज 30 है, तो ओवरऑल का कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन था। बाकी मैं जो बोलूँगा ना कि एग्ज़ाम था, वो एग्ज़ाम इजी टू मॉडरेट मैं कहूँगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ज़्यादा ही आसान भी नहीं था, थोड़ा सा तो पढ़ना आपको पड़ेगा ही, क्योंकि अब जो सीजीएल की जो कट ऑफ जाती है, मतलब मैं तो मान रहा हूँ कि 130 से ज़्यादा आपको लाने ही होंगे अगर आपको ये पेपर इस बार क्लियर करना है। 130 भी नहीं तो 125, और क्या पता ज़्यादा ही बेकार हो गया, 120 भी चली जाए कट ऑफ। ठीक है, मैंने सारी चीज़ तो आपको ऑलमोस्ट बता ही दी है। बाकी अब मैं आपको यही बोलूँगा, अपने सेंटर पे ना टाइम पे जाए, जहाँ भी आपका सेंटर है, नोएडा सेंटर है तो वहाँ पे टाइम पे जाए। आखिरी में ना काफ़ी बच्चे, इस बार भी ऐसा हुआ था, सुनने में आया था, कई बच्चे एग्ज़ाम सेंटर में अंदर नहीं जा पाए। क्यों नहीं अंदर जा पाए? क्योंकि टाइम वो 8:30 के बाद पहुँचे, उनका 8:30 बजे अगर गेट बंद तो गेट बंद। सेंटर बढ़िया है, पानी वानी पीने का सही बढ़िया इंतजाम है। और हाँ, बस एक अपने डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाएँ वो बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट अपने आधार कार्ड ले जाएँ, या फिर कोई आईडी हो वो ले जाएँ, और अपना एडमिट कार्ड ले जाएँ बस। एडमिट कार्ड चाहे कलर हो या वैसा हो, ब्लैक एंड वाइट सब चलता है, चलेगा। अगर फिर भी आप लेके भी नहीं आए ना, वहाँ पे भी वैसे कलर प्रिंट की दुकान थी, ऐसे स्टोर लगा हुआ था वहाँ पे, कलर प्रिंट मतलब प्रिंट हो रहा था, कलर प्रिंट नहीं, कैसा भी प्रिंट लेना हो आपको ब्लैक एंड वाइट, एडमिट कार्ड वहाँ से निकलवाना हो तो निकल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई भूल भी जाए ना तो ऐसा वहाँ पे सेंटर पे जाके वहाँ पे भारत से निकलवा लेना। बाकी बाकी है बी काम, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी आपके पेपर में 5 से 10 मार्क्स इजीली बढ़वाने में। बल्कि मैं तो बोलूँगा 2 नंबर का क्वेश्चन है तो ज़्यादा ही लगा लो। अगर आप ज़्यादा टेंशन में रहोगे तो आप इतना अच्छा नहीं कर पाओगे जितना आप अपने थ्योरी के साथ इस पेपर को दोगे तो आशा करता हूँ कि मैंने आपकी सारी क्वेरीज को क्लियर कर दिया होगा। और स्टिल आपको अगर कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है, मेरे को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछिए। अच्छी लगी वो वीडियो तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।